बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तीन खबरों और तजज़िये के साथ मैं तवक्कुल हुसैन हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मियाँ नवाज शरीफ ने इलेक्शन के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश तेज कर दी है। इलेक्शन का अभी भी इस वक्त तक भी 50% चांस है कि वो 8 फरवरी को होते हैं या नहीं होते, या इनको डिले किया जाए। अगर ये डिले भी किया जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ पीडीएम की जमातों की ख्वाहिश होगी, बाकी नू तरीके इंसाफ की ये ख्वाहिश नहीं होगी कि इलेक्शन किसी सूरत भी डिले किया जाए, क्योंकि जितनी आइन की पामाली इन पीडीएम की हुकूमत से शुरू हुई और अब तक हो रही है, ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। सबसे ज्यादा आइन पामाल इन लोगों ने किया है। आप अंदाजा कर लें कि आइन के तहत ही सदर पाकिस्तान बनता है, आइन के तहत ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है, आइन के तहत ही चीफ जस्टिस बनता है और आइन के तहत ही वज़ीर आज़म बनता है, आइन के तहत ही इलेक्शन होते हैं। लेकिन इन्होंने आइन को रौंद दिया, इन्होंने आइन को अपने पैरों की जूते की नोक पे नहीं रखा। इस बात का आप अंदाजा करें कि इसी आइन के तहत लोगों को सजा मौत होती है, इसी आइन के तहत लोगों को उम्र कैद होती है, इसी आइन के तहत लोगों की जमानतें होती हैं, और जब जमानतें होती हैं और उनको फिर दोबारा पकड़ लिया जाता है। यानी कि आइन को हर मुमकिन रद्दी की टोकरी समझने की पीडीएम की जमातों से शुरू होने वाला आगाज अभी तक जारी है। अभी तक ये जो निगरान गवर्नमेंट है, ये भी गैर कानूनी गवर्नमेंट है। 7 नवंबर तक इनका टाइम खत्म हो गया, जो इनका सूली टाइम होता है 3 माह का। चारों सूबों में गैर कानूनी हुकूमतें चल रही हैं, वफाक में गैर कानूनी हुकूमत चल रही है। ये कब तक चलेगा? अगर ये इसी तरह गैर कानूनी हुकूमतें ही चलानी है तो फिर कुछ चंद तगड़े खानदानों को मिलाकर मुल्क के ऊपर बैठा दें, उनको जिन सूबे में वो तगड़े खानदान उनको सूबा दे दें, गवर्नर राज नाफिज कर दें और मौज करें, अवाम को छोड़ें। ये जमहूरियत का आलाप, ये जमहूरियत कहते कहते अवाम 76 सालों में अभी तक जमहूरियत नहीं समझ नहीं सकी। जमहूरियत को देखना है तो आप इंग्लैंड का मॉडल देख लें, जिसका मॉडल आपने अपनाया हुआ है। इंग्लैंड के वज़ीर दाखिला ने जो फ़लस्तीन के हक में रैली निकली थी, उसके ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की, लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये है जमहूरियत। ये कौन सी जमहूरियत है कि 2-3 पार्टियों को नवाजने शुरू कर दो और 1-2 पार्टियों को दबाना शुरू कर दो? ये जमहूरियत नहीं, ये बदतरीन आमरीयत है। ये तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट यही बात बनती है कि जिस मुल्क में जमहूरियत के नाम पर बनने वाला मुल्क, जमहूरियत को अपना असल मोटिव समझने वाला मुल्क, वो जमहूरियत के रास्ते से ही हट जाए तो फिर तरक्की कहाँ से हो सकती है? फिर ऐसे ही चलता है कि जिसकी, जो उर्दू का मुहावरा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो ही करेगा। नवाज शरीफ चले तो गए हैं क्वेटा में, बड़े बड़े नाम भी उन्होंने पार्टी में शामिल कर लिए, जो चले हुए कारतूस है वो सारे पार्टी में शामिल कर लिए। इन कारतूसों की नवाज शरीफ साहब वैल्यू नहीं है। अब ये कारतूस किसी सूरत में नहीं चल सकते। इनको आपके इस्तकबाल के लिए पता है कितने लोग थे वहां पर? 25 लोग थे सिर्फ, जिन्होंने बैनर उठाए हुए थे, जो इस्तकबाल कर रहे थे। आप अवाम में जाएं, लोगों से ना मिलें, अवाम से पूछें कि आप वोट किस्म को देंगे, अवाम से मिलें, बगैर प्रोटोकॉल के घूमें, और फिर आपको पता चले, फिर आपका वोट बने कि किस तरह वोट बनेगा और किस तरह वोट नहीं बनेगा। ये बड़े बड़े नाम शामिल करने से, ये बड़े बड़े नाम तो अब खुद घोंसला ढूंढ रहे हैं, ये इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। इनको ये पता है ज़मीनी का ग्राउंड रियलिटी का पता है कि ये जो 16 महीनों में हमने अवाम के साथ जुल्म किया, ये पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जुल्म नहीं हुआ। और अब अवाम हमको वोट नहीं देती। हाँ, अलबत्ता हम जिस पार्टी में मर्जी चले जाएं, वहां कर पार्टी को 2 दिन को जी फलां पार्टी में शामिल हो गया फलां, अब किसी की कोई वैल्यू नहीं है। वोट सिर्फ और सिर्फ खामोश वोट इमरान खान का। आप जलसों के ऊपर भी पाबंदी लगा लें, लोगों के इकट्ठे होने पर भी पाबंदी लगा लें, उसके उम्मीदवारों को भी उठा लें, लेकिन फिर भी वोट इमरान खान का। 84% इस वक्त लोग इमरान खान को पसंद करते हैं और इमरान खान के वो साथ हैं। महंगाई के सताए हुए लोग, बेरोजगारी के सताए हुए लोग, लाकानूनियत के सताए हुए लोग, आइन की पामाली के सताए हुए लोग, इसलिए वो वोट इमरान खान को दे रहे हैं। और कोई इमरान खान के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, ना ही अलादीन का चिराग है। सिर्फ जो इन्होंने 16 महीनों में जुल्म किया है, अगर ये वो ना करते या इस जुल्म से अवाम को रिलीफ देते जो 16 महीनों में, तो फिर तो वोट इनका होना था। लेकिन अब वोट नहीं होगा इनका। नून लीग को या पीपल्स पार्टी को तो पंजाब में बिल्कुल ही वोट नहीं मिलना, नून लीग को भी नहीं मिलेगा। नून लीग सिर्फ पंजाब में है,
इसके अलावा बाकी तीनों सूबों में इसका कोई वजूद नहीं है। नवाब अब आ जाता है इमरान खान। इमरान खान का जो साइफर केस है उसके ऊपर हुक्म इम्तनाई जो हाई कोर्ट है उसने जारी कर दिया, स्टे ऑर्डर जारी कर दिया कि वो नहीं सुना जा सकता। इसके अलावा दरख्वास्त जमानत भी उसकी जमा हो गई है। अब यानी कि ऐसे लग रहा है कि इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा, और यूं ही वो छोड़ते हैं तो फिर इमरान खान को जलसे की इजाज़त भी होगी, जुलूसों की इजाज़त भी होगी, वो अपनी इलेक्शन की कंपेन भी चला सकेगा। ये कैसा एक निज़ाम बन गया है कि उसकी बीवी को भी जब कैद में रखा हुआ है, तीनों बहनों को भी, यानी कि एक ऐसा निज़ाम बना दिया है कि उसने 3.5 साल हुकूमत की है, और जो मुल्क के ऊपर 35 साल से 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं वो दंदराते फिर रहे हैं, वो लोगों से मुलाकातें करते फिर रहे हैं। लेकिन ये अंधेरी रात कभी ना कभी ज़रूर ख़त्म होगी। इस उम्मीद से मैं अगले व्लॉग तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।